नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, पिछली वीडियो तक हमने पढ़ा लेखन के विविध प्रकार। लेखन के विविध प्रकार के अंतर्गत हमने सबसे पहले कुछ शब्दावली हमने देखी, जैसे कि फीचर क्या है, किसे कहते हैं, संपादक क्या होता है, संपादक किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने इस टॉपिक से जुड़े हुए लगभग 1 या 2 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम उनसे आगे और जो भी प्रश्न बनते उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनका हम अभ्यास करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो तक हमने प्रश्न संख्या 2 तक बात कर ली थी। आज प्रश्न संख्या 3 से हम आगे के जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मुझे विश्वास होगा कि आप सभी जो भी प्रश्न वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, उन सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए जा रहे होंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही उपचार, एक ही माध्यम है कि वीडियो के माध्यम से जितना भी सिलेबस हमारा हो पाता है उतना हमको पूरा करना है। चलिए, इसी टॉपिक के अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 3 के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या प्रश्न है, किस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ आता है, उसका उत्तर हमको किस प्रकार से देना होता है। देखिए, प्रश्न है, फीचर लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि फीचर क्या है, कि किसी रोचक विषय का सुंदरतम या मनोरम तथा विस्तृत विवरण ही फीचर कहलाता है। इसलिए इसी फीचर लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। देखिए, यह एक ऐसा कौशल है जिसके लिए लेखक को केवल विषय वस्तु का गहरा ज्ञान होना चाहिए, बल्कि अच्छी लेखन शैली का अभ्यास भी होना चाहिए। कि फीचर लेखन एक ऐसा कौशल है जिसके लिए लेखक को केवल विषय वस्तु का गहरा ज्ञान होना चाहिए, अपितु अच्छे लेखन शैली का अभ्यास भी होना चाहिए। एक आदर्श फीचर लेखन में हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको कि फीचर लेखन के लिए ध्यान रखनी होती हैं। नंबर 1, जिस विषय या घटना पर फीचर तैयार किया जाता है उसे उससे संबंधित और विस्तृत तथ्य, प्रमाणित तथ्य यानी कि प्रस्तुत करने होते हैं। यानी कि जिस विषय या घटना पर फीचर तैयार किया जाता है उससे संबंधित विस्तृत एवं प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत करने होते हैं। नंबर 2 है, तथ्यों का संग्रह करने के साथ ही फीचर का एक उपयुक्त शीर्षक तैयार किया जाता है। यानी कि तथ्यों का संग्रह करने के साथ ही हमें एक फीचर का एक उपयुक्त शीर्षक तैयार करना होता है। नंबर 3 है, फीचर के लिए ऐसे शीर्षक का चयन किया जाता है जो पाठक में जिज्ञासा उत्पन्न करें तथा पाठक उसे पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। तीसरे क्या बात ध्यान रखनी होती है कि फीचर के लिए एक ऐसे शीर्षक का चयन किया जाता है जो पढ़ने वाले में यानी कि जिज्ञासा उत्पन्न करे तथा पढ़ने वाला उसे पढ़ने के लिए और अधिक उत्सुक हो जाए। चौथे बात हमें क्या ध्यान रखनी होती है, नंबर 4, कि फीचर द्वारा दिए जाने वाले संदेश
अथवा संवेदना को सहज बनाने के लिए उसमें उचित रूप में तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। यानी फीचर द्वारा दिए जाने वाले संदेश अथवा संवेदना को सहज बनाने के लिए उसमें उचित रूप में तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है कि विषय वस्तु संग्रह के बाद फीचर लेखन का कार्य किया जाता है। फीचर सरल भाषा तथा आत्मपरक शैली में लिखा जाता है। ये ध्यान रखें, जो फीचर है वो आत्मपरक शैली में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के उत्तर के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि फीचर लेखन के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके बाद में फिर हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के विकास ने फीचर को किस प्रकार प्रभावित किया। कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के विकास ने फीचर को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए इसका उत्तर, इस तकनीकी के विकास ने फीचर लेखन को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तकनीकी के विकास ने फीचर लेखन को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन सी तकनीकी ने? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने, प्रिंटिंग तकनीकी ने। इस तकनीकी के साथ आज फीचर में विभिन्न प्रकार की तस्वीरों को जोड़ना आसान हो गया है। तस्वीरों के प्रयोग से फीचर न केवल आकर्षक बनता है बल्कि वह सहज व बोधगम्य भी बन जाता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के भिन्न भिन्न प्रारूप व रंगों का आकर्षक प्रयोग आदि ने अन्य माध्यमों के प्रस्तुतिकरण में क्रांति उत्पन्न कर दी है। तो हमने देखा है इस प्रकार से कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग जो तकनीकी है, उसके विकास ने फीचर को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो लगभग हमने 2 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद में फिर हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 नंबर पर 5वां प्रश्न क्या कहता है कि डिजिटल फोटोग्राफी ने पत्रकारिता में तस्वीरों के महत्व को किस प्रकार प्रभावित किया। कि डिजिटल फोटोग्राफी ने पत्रकारिता में तस्वीरों के महत्व को किस प्रकार प्रभावित किया है। देखिए इसका उत्तर, कि डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसी तकनीकी है जिसने फोटोग्राफी के तरीके में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया है। यानी कि डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसी तकनीकी है जिसने फोटोग्राफी के तरीके में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया है। इस तकनीकी के प्रयोग से हम किसी भी फोटो को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। स्थान व गुणवत्ता की दृष्टि से तस्वीरों को संपादित किया जाना संभव होने के कारण पत्रकारिता लेखन में इसका प्रयोग आसान हुआ है। तो हमने देखा कि जो डिजिटल फोटोग्राफी है, क्या हमको पता है कि आज के समय में फोटोग्राफी की जाती है वो डिजिटल रूप में की जाती है। और इस डिजिटल फोटोग्राफी के द्वारा हमको जो भी फ़ोटो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ स्थापित करनी होती है, हम उसको स्थान और गुणवत्ता की दृष्टि के आधार पर हम उस शूट किए गए यानी कि
फ़ोटो को हम कहीं पर भी यानी कि संपादित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिजिटल फोटोग्राफी ने पत्रकारिता में तस्वीरों के महत्व को यानी कि इस प्रकार से प्रभावित किया है। फिर इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 6 के बारे में चर्चा करें कि रेडियो फीचर क्या है तथा इसकी विशेषताएं बताइए। ये रेडियो फीचर क्या है या किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताएं बताइए। देखिए कि रेडियो फीचर श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया फीचर होता है। ये रेडियो जो फीचर है ये सुनने वाले हैं या श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया फीचर होता है। इस फीचर को श्रोता केवल सुन सकते हैं। रेडियो फीचर पढ़े लिखे वर्ग के साथ साथ अनपढ़ वर्ग के लिए भी आसानी से समझ में आने वाला होता है। तो देखिए रेडियो फीचर श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया फीचर होता है। इस फीचर को श्रोता केवल सुन सकते हैं। रेडियो फीचर पढ़े लिखे वर्ग के साथ साथ अनपढ़ वर्ग के लिए भी आसानी से समझ में आने वाला होता है। तो ये हमने देखा कि रेडियो फीचर क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 7 के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या क्या है कि संपादकीय लेखन क्या है। इस संपादकीय लेख क्या होता है। देखिए संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी कि जो संपादकीय होता है वह किसी भी समाचार पत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। यह किसी मुद्दे पर समाचार पत्रों के दृष्टिकोण तथा विचारों को व्यक्त करता है। यानी कि जो संपादकीय होता है यह किसी मुद्दे पर समाचार पत्रों के दृष्टिकोण तथा विचारों को व्यक्त करता है। संपादकीय संक्षेप में तथ्यों व विचारों की ऐसी तर्क संगत प्रस्तुति करता है जिसका उद्देश्य विचारों को प्रभावित करना या किसी समाचार का ऐसा भाव प्रस्तुत करना जिससे सामान्य पाठक उसका महत्व समझ सकें। तो यही यानी कि एक संपादकीय लेख होता है। संपादकीय लेख यानी कि किसी भी समाचार पत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और इसमें किसी भी मुद्दे पर समाचार को दृष्टिकोण तथा विचारों को व्यक्त करता है तथा संपादकीय संक्षेप में तथ्यों व विचारों की ऐसी तर्क संगति प्रस्तुति करता है जिसका उद्देश्य विचारों को प्रभावित करना या किसी समाचार का ऐसा भाव प्रस्तुत करना कि जिससे सामान्य पाठक उसका महत्व समझ सकें। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 8 कि संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर से सुने कि संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या उत्तर है इसका कि संपादक के नाम पत्रों के अनेक विषय हो सकते हैं। यानी कि संपादक के नाम पत्रों के अनेक विषय हो सकते हैं जैसे स्थानीय समस्याएं, समसामयिक विषय आधारित समस्याएं आदि। अब देखिए इस संपादक को पत्र लिखते समय समस्या का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि संपादक को पत्र लिखते समय
एक समस्या का स्पष्ट स्वरूप होना चाहिए तथा साथ ही संक्षिप्तता, तार्किक विचार, सरल भाषा और आवेश रहित शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा सामाजिक द्वेष उत्पन्न करने वाले विषयों से दूर रहना चाहिए। तो देखा हमने इसमें एक कि संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है कि संपादक को पत्र लिखते समय समस्या का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए तथा साथ ही संक्षिप्तता, तार्किक विचार, सरल भाषा और आवेश रहित शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा सामाजिक द्वेष उत्पन्न करने वाले विषयों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है जैसे संपादकीय लेखन का कार्य किन रूपों में किया जाता है। प्रश्न है कि संपादकीय लेखन का कार्य निम्न किन रूपों में किया जाता है। देखिए, संपादकीय लेखन का कार्य दो रूपों में किया जाता है। एक जो संपादक कहना चाहता है और दूसरा वह उसे कैसे और किस रूप में कहना चाहता है। कि एक जो संपादक क्या कहना चाहता है, दूसरा वह उसे कैसे और किस रूप में कहना चाहता है। इसलिए सर्वप्रथम संपादक को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसकी विषय वस्तु पर गहरी पकड़ होनी चाहिए तथा विषय के पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क करने की क्षमता भी होनी चाहिए। संपादकीय लेखन का प्रस्तुतिकरण सामान्य पाठक की समझ के अनुसार होना चाहिए। तो हमने देखा कि संपादकीय लेखन का कार्य किन किन रूपों में होना चाहिए और हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, वो भी आपके सामने कि प्रतिक्रिया लेखन क्या है स्पष्ट कीजिए। कि प्रतिक्रिया लेखन क्या है स्पष्ट कीजिए। देखिए, किसी खास अवसर पर तथा किसी चर्चित मुद्दे को लेकर या तो मीडिया द्वारा संबंधित पक्षों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाती हैं अथवा किसी प्रमुख मामले में व्यक्ति विशेष या पद अधिकारी को अपनी राय देते हैं और उनकी बात जो प्रतिक्रिया रूप में छपती है उसे ही प्रतिक्रिया लेखन कहा जाता है। तो हमने देखा कि प्रतिक्रिया लेखन क्या है, इसको हमने स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है लेखन के विविध प्रकार, वो हमारा टॉपिक प्रश्न संख्या यानी कि 10 के साथ पूरा होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे कुल कितने प्रश्न हुए हैं? 10 हुए हैं। इसके बाद में हम अगला एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, साक्षात्कार। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।